क्लास 9th सब्जेक्ट एजुकेशन मॉडल पेपर नंबर 2 पार्ट 3। सवाल नंबर 7, ताल्लुम के अमल के लिए क्या चीज़ इब्तदाई बुनियाद फ़राहम करती हैं? जवाब, बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा ताल्लुम के अमल के लिए इब्तदाई बुनियाद फ़राहम करती हैं, क्योंकि जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद बच्चे मौजू और बेहतर ताल्लुम के हामिल होंगे। सवाल नंबर 8, बच्चे की शख्सियत में बाग़ियाना कैफ़ियत जन्म लेने की वजूहात तहरीर कीजिए। जवाब, बच्चे के घर में अफराद ख़ानदान आपस में लड़ते झगड़ते हैं, बच्चे को मारते पीटते हैं, इस पर तवज्जो नहीं देते, तो हो सकता है इसमें बाग़ियाना कैफ़ियत जन्म लें। सवाल नंबर 9, जिस्मानी इख्तिलाफ़ात की 2 मिसालें दीजिए। जवाब, जिस्मानी इख्तिलाफ़ात की 2 मिसालें। नंबर 1, अगर बच्चे की नज़र कमज़ोर है तो वो पढ़ने में दिक्कत महसूस करेगा, दूर या नज़दीक की चीज़ें फ़ौरी देखने और पहचानने में उसे मुश्किल पेश आएगी। नंबर 2, अगर बच्चे की टांगों में कोई नुक्स है तो वो भाग दौड़ नहीं कर सकेगा और खेल कूद में भी अच्छी तरह हिस्सा नहीं ले सकता। सवाल नंबर 4, कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, 2 तरह के माशरती इख्तिलाफ़ात लिखिए। जवाब, नंबर 1, माशरे के अफराद के आपस में ताल्लुकात और लोगों का रहन सहन। नंबर 2, अफराद माशरा की माशी और सियासी हैसियत। सवाल नंबर 2, दिलचस्पी ताल्लुम पर कैसे असरअंदाज होती हैं? जवाब, हर बच्चे की पसंद और शौक़ मुख्तलिफ होते हैं। कुछ बच्चे खेल कूद को पसंद करते हैं, कुछ मताले के शौकीन होते हैं। बच्चों की दिलचस्पी से इनके शोबे मतयीन हो जाते हैं और इनमें जल्द महारत हासिल कर लेते हैं। सवाल नंबर 3, रुकावट बनने वाले अनासर व अवामल का ताल्लुम में किरदार बयान कीजिए। जवाब, फ़र्द की ज़िंदगी में रुकावटें, मददगार अनासर, जिस्मानी और नफसियाती कैफ़ियतें और माहौली अनासर ताल्लुम पर असर अंदाज होकर इस अमल में या तो रुकावट बन जाते हैं या फिर तालीम की रफ्तार को तेज़ कर देते हैं। रुकावट बनने वाले अनासर व अवामल तालीम की रफ्तार को सुस्त कर देते हैं। मसलन जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मज़ूर अफराद मुख्तलिफ तजर्बात को ना तो समझ सकते हैं, ना ही इनको अमली तौर पर कर सकते हैं, इसलिए इनमें सीखने का अमल नाकस रह जाता है। सवाल नंबर 4, बच्चे की तरबियत में घर का क्या किरदार है? जवाब, बच्चे की इब्तदाई तरबियत घर पर होती है। घर शख्सियत के लिए लाजमी पहलुओं की तरबियत करता है। घर में बच्चे ज़िम्मेदारियों की अदायगी, अदाब और माशरत और दूसरों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना सीखते हैं। बच्चे की तरबियत का अंदाज़ गैर रस्मी होता है। सवाल नंबर 5, आपके ख्याल में घर और स्कूल की तरबियत बच्चे की शख्सियत पर क्या असरात मरतब करती हैं? जवाब, घर और बच्चे की तरबियत बच्चे की शख्सियत पर गहरे असरात मुरतब करती हैं। घर और स्कूल बच्चे में ज़हनी, इखलाकी, जमालियाती और रूहानी इक़्तिदार की यकसा तामीर करते हैं। सवाल नंबर 6, निसाब साजी का अमल कैसे अंजाम पाता है? जवाब, निसाब साजी का अमल निसाब विंग बोर्ड लाहौर के हवाले से अंजाम पाता है। ये विंग या शोबा माहिरीन की आरा की बुनियाद पर सूबाई निसाब तजवीज़ करता है, जिसे मंजूर करने के लिए वफाकी वज़ारत तालीम को अरसाल किया जाता है, जो मुतफ़क्का निसाब मंजूर करती हैं। सवाल नंबर 7, बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के क्या फ़राइज़ हैं? जवाब, बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तुलबा को सानवी और आला सानवी दर्जों की तालीम की तकमील पर असनाद तकसीम करते हैं। इम्तिहान में यकसा मियार को पेश नज़र रखा जाता है। सवाल नंबर 8, कम्युनिटी कौन कौन से अमूर सर अंजाम देती हैं? जवाब, कम्युनिटी में लोग अपनी फलाह के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। मसलन मौसमी बीमारियों की रोकथाम, पानी के ज़िया की रोकथाम, बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत वगैरह ऐसे अमूर हैं जिन्हें कम्युनिटी ही सर अंजाम देती हैं। सवाल नंबर 9, नेशनल बुक फाउंडेशन किन शोबों से मुतल्लिका कुतब शाया करती हैं? जवाब, नेशनल बुक फाउंडेशन बैरून मुल्क छपी हुई महंगी किताबों को सस्ते दामों तुलबा को फ़राहम करने के लिए इंतज़ामात करती हैं। यह अदारा इंजीनियरिंग, तिब, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, कानून, अंग्रेज़ी और दीगर शोबों से मुतल्लिका कुतब छाप कर सस्ती कीमत पर फ़राहम करता है।